पुणे पुलिस ने जो बड़ा खुलासा किया है वो आपको हम बता देते हैं। नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल जो उसे बदल दिया गया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी की जगह किसी दूसरे शख्स का ब्लड सैंपल दे दिया गया। पुणे पुलिस कमिश्नर ने साजिश का खुलासा किया है। कूड़ेदान में आरोपी का ब्लड सैंपल फेंक दिया गया था। केस कमजोर करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स में गड़बड़ी की गई। पुणे क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टर्स को इस बीच में अरेस्ट किया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने आपसे कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की पुष्टि की कि पौशे कांड के आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी करने के लिए नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल जो वो गायब भी कर दिया गया, कूड़े में फेंक दिया। 19 मई को सुबह करीब 11 बजे ससून अस्पताल में आरोपी का ब्लड सैंपल लिया गया था, लेकिन फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के एचओडी अजय तावड़े के कहने पर सीएमओ श्री हरि आलनोर ने ब्लड सैंपल को किसी दूसरे के सैंपल से बदलकर रिपोर्ट भेज दी। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। और अब आपको इस साजिश से जुड़ी हुई पूरी की पूरी डिटेल जो क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं। ब्लड सैंपल में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। एक्सीडेंट के बाद नाबालिग का ब्लड सैंपल जो है वो यहां पर लिया गया था। पुलिस की ओर से दरअसल सैंपल जांच के लिए ससून अस्पताल में भेजा गया था। कैसे यहां पर केस से खिलवाड़ किया जा रहा है उससे जुड़ी हुई ये सारी बात जो है वो हम आपको समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। अग्रवाल परिवार ने फोरेंसिक डिपार्टमेंट में किसी तरह से अपनी सेटिंग यहां पर बढ़ाई। डिपार्टमेंट के एचओडी और एक डॉक्टर को यहां पर इसके बाद साथ मिला लिया जाता है। सेटिंग की जाती है अग्रवाल परिवार की ओर से और उसके बाद डिपार्टमेंट के एचओडी और एक डॉक्टर को अपने साथ में इन लोगों ने मिला लिया। नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल किसी और से इसके बाद में बदल दिया जाता है। यहां पर आपको हम बता दें इसी वजह से नाबालिग के शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई थी। तस्वीरें आई थी, सीसीटीवी था कि शराब पीपा में शराब पीने का वीडियो सामने आने के बाद यह खुलासा होता है कि ये सब कुछ किस तरह से धोखाधड़ी यहां पर की गई। और पुणे पौशे कांड में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें आरोपी को बचाने के लिए सियासी कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया। एक नेता के कहने पर ब्लड रिपोर्ट जो है वो बदली गई थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है कि एक नेता का फोन आता है और उसके बाद ब्लड सैंपल जो है उसको बदल दिया जाता है बचाने के लिए, सुरक्षित कर देने के लिए। पुणे पौशे कांड में ये एक और बहुत बड़ा खुलासा यहां पर। ब्लड सैंपल जो है उसको बदला गया, लेकिन क्यों बदला गया? और देखिए अग्रवाल परिवार ने केस कमजोर करने की साजिश यहां पर की। ब्लड रिपोर्ट बदलने के लिए सियासी कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया। घटना के तुरंत बाद एक नेता ने अस्पताल में फोन किया था। अस्पताल के फोरेंसिक हेड अजय तावड़े से फोन पर बात की। एचओडी अजय तावड़े को ब्लड रिपोर्ट बदलने के लिए कहा गया था। अजय तावड़े और श्रीहरि के निर्देश पर इस रिपोर्ट को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। आरोपी की ब्लड सैंपल रिपोर्ट दूसरे शख्स से बदली गई। पुणे पुलिस को एक विधायक के मिलीभगत का शक है। यहाँ पर विधायक के कहने पर ही ब्लड सैंपल बदले जाने का शक जताया जा रहा है। आपको बता दें डॉक्टर के कॉल डिटेल्स और चैट्स खंगालने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। डॉक्टर से संदिग्ध फोन कॉल को लेकर भी लगातार पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। तो इस खुलासे के बाद पुलिस ने दोबारा आरोपी का ब्लड सैंपल लिया, जांच के लिए भेजा, लेकिन दो बार ब्लड सैंपल की जांच करने के बावजूद आरोपी के नशे में होने की पुष्टि कैसे नहीं हो पाई। टाइम्स नाउ भारत आपको वो भी यहाँ पर लगातार बता रहा है कि आखिर दो बार ब्लड सैंपल्स ले लिए जाते हैं, उसके बाद भी ये कैसे नहीं पता चलता है। पहली वजह साजिश के तहत आरोपी का ब्लड सैंपल जो है वो बदला गया। जो बातें जो है यहाँ पर सामने आई पुलिस अधिकारी की ओर से भी ये बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। अल्कोहल की पुष्टि क्यों नहीं होती, पहली वजह ये है। इसके अलावा क्या वो भी समझिए जरा। दूसरी वजह सैंपल बदलने के कारण कंफर्म ही नहीं हो पाया कि उसने शराब पी हुई थी। सैंपल ही दूसरा था। घटना के 17 घंटे बाद दोबारा सैंपल लिया गया। तीसरी वजह यहाँ पर है कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया था। 17 घंटे यहाँ पर बीत चुके थे। सैंपल में देरी से कंफर्म यहाँ पर हो ही नहीं सका कि ब्लड में जो अल्कोहल के ट्रेसेस पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो गई है। वो सारी वजहें हैं जिनकी वजह से
ये बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि यहां पर शराब का सेवन किया गया था, क्योंकि पूरी तरह से पूरे मामले को घुमाने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब अग्रवाल परिवार पर केस को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाओ। तो पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। हाल ही में आरोप लगा था कि अग्रवाल परिवार ने नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए अपने ड्राइवर को प्लांट करने की कोशिश की, जिसके बाद पुणे क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया, आरोपी के दादा को भी गिरफ्तार किया था। टाइम्स नाउ भारत जब सवाल उनसे कर रहा था ड्राइवर से जुड़ा हुआ, तो चुप्पी उन्होंने साध ली थी। और पिज्जा बर्गर पर पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। बड़ा खुलासा, बड़ी खबर, नवभारत के कैमरे पर पिज्जा बर्गर खिलाने का सच जो है वो सामने आया। दरअसल ये कहा गया था कि जब गिरफ्तारी हुई थी, जब पूछताछ यहां पर की जा रही थी, तो पिज्जा बर्गर खिलाया गया। आरोपी को लेकर नवभारत पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। अचानक से वो बर्गर पिज्जा का एंगल कहां से आ गया मीडिया में, सोशल मीडिया में? जैसे आपके भाई बंदे कोई किसी ने क्या चला है, एक्चुअली ना वो ह्यूमन जस्टिस एक्ट में ना सेक्शन 11 है, उसको एज अ चाइल्ड ट्रीट करते हैं ना, चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट लॉ, उसको खाने पीने का ख्याल रखना वो सेक्शन में दिया हुआ है। अभी 5 बजे 6 बजे अगर तुम बोलोगे कि मुझे दाल चावल खाना है तो मिलेगा नहीं। और जो हमारा गवर्नमेंट का पत्ता खाना होता है, तो वड़ा या पाव होता है, तो गवर्नमेंट का खाना 11 बजे के बाद वो भी मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली क्या होता है, हम हमारे काम में बिजी होते हैं, तो तुम आते हो सर मेरा भाई है उसको भूख लगी है उसको कुछ दे दूँ। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो भी तुम खाना खाते हो तो वो टेस्ट हम करते हैं। हमको कुछ होता है कि बैठ अभी 10 मिनट, हमको कुछ नहीं होता है तो उसको भी खिलाते, तू खा 10 मिनट बैठ, फिर उसको देते। ये सब गड़बड़ में ना लोग अच्छा बोले कि सर मैं खाना दे दूँ, ये लोगों ने शायद मुझे कुछ स्टोरी नहीं पता, ये खाली सुनी सुनाई कहानी है, तो उन्होंने दे दिया। तो ये टाइम में मिलेगा क्या, तो पिज्जा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, ऑनलाइन वही चालू होता है, मंगा दिया उन्होंने। अब ये भी कीड़ा अमीर बाप का है, वो खाएगा वही। वो भी मैं बोल रहा था, दाल चावल देंगे, गरीब का बच्चा होता तो बर्गर पिज्जा नहीं खाता ना, गरीब का नहीं खाता, और इसको हम देंगे दाल चावल, तो ये बोलता है मेरे को चूतिया समझ रहे हैं।